हरे कृष्णा। मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज का विषय है कि इंडिपेंडेंस जो है असली में आखिर इसका मतलब क्या है। वास्तविकता इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है। जैसे हम लोग सोचते हैं चलो स्वतंत्रता दिवस आ रही है, 1-2 दिन में होने वाली है, या जैसे आज है कि चलो 15 अगस्त है तो क्या करेंगे, बहुत से लोग इकट्ठा करेंगे, बच्चों को इकट्ठा करेंगे, माताओं को इकट्ठा करेंगे, कुछ विशेष महानुभाव इकट्ठा होंगे, फिर क्या होगा, तिरंगा फहराया जाएगा। फिर उसके बाद जो है संगीत होगा, नृत्य होगा, हाँ, देशभक्ति के ऊपर। फिर उसके बाद जो है लड्डू बांटे जाएंगे, मिठाइयाँ बांटी जाएंगी, फिर इसी प्रकार जो है खुशियाँ मनाई जाएंगी 15 अगस्त के लिए। तो हम लोग इसी प्रकार से जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं। तो क्या वास्तविक जो है असली में स्वतंत्रता दिवस क्या यही है? क्या सिर्फ इसी तरह सिर्फ मना लेने से, या 15 अगस्त आ जाए बस उसी दिन सिर्फ मना ले, 16 अगस्त से जो है हम लोग भूल जाते हैं कि 15 अगस्त चला गया स्वतंत्रता दिवस। तो वास्तविकता स्वतंत्रता क्या है? कि जो मिल जाने के बाद फिर और स्वतंत्रता की इच्छा नहीं है, ना और किसी चीज़ की लाभ है, ना कांक्षा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, ये स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहिए, तिरंगा नहीं फहराना चाहिए, या मिठाइयाँ नहीं बांटनी चाहिए, लोगों को इकट्ठा नहीं करना है। नहीं, मैं बिल्कुल इस चीज़ के वो हूँ, ये बिल्कुल मनाना चाहिए, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ। लेकिन वास्तविक जो असली जो है स्वतंत्रता है वो क्या है? ये जैसे मान लीजिए, जैसे पहले मुग़ल आए थे, मुग़ल से आज़ाद हुआ, फिर क्या अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, फिर अंग्रेज़ों से फिर उसके बाद जो है फिर भारत में जो है नेता नगरी पकड़ लिए, फिर इस तरह होते होते चला आ रहा। तो क्या वास्तविक हम लोग स्वतंत्र हैं? बताइए। देश स्वतंत्र हुआ, क्या वास्तविक खुद स्वतंत्र हुए हम लोग? जैसे उदाहरण के तौर पे, घर से अगर कोई स्त्री अगर घर से बाहर निकल रही हो तो क्या वो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से? बताइए। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि नहीं, मेरी इज्जत का खतरा है, हाँ, कुछ भी हो सकता है, गुंडे लग सकते हैं, कोई लड़के लग सकते हैं। तो हर स्त्री, हर माताओं का जो है डर बना रहता है, वो स्वतंत्र नहीं है। रास्ते पे भी अकेले है तो वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे कोई अमीर पुरुष है, कोई भी जो है बिजनेसमैन है बड़ा, वो भी जाता है तो अपने आगे पीछे जो है सिक्योरिटी लेकर के जाता है, हाँ, गाड़ियाँ लगी रहती है आगे पीछे, तो वो भी स्वतंत्र नहीं है, उसे भी डर लगा रहता है, हाँ, कि कोई आके गुंडे ना खड़े हो जाएं, हाँ, पिस्तौल तान दे और कहने लगे लाओ भाई कितना है आपके पास। तो फिर कहाँ से स्वतंत्रता है? बताइए। किस चीज़ की हम स्वतंत्रता मांग रहे हैं? किस चीज़ का हम लोग स्वतंत्रता दिवस उत्सव मना रहे हैं? किस चीज़ का? देश का, या अपना, या परिवार का? किस चीज़ का स्वतंत्रता? हम लोग समझ ही नहीं पाए हैं वास्तविक स्वतंत्रता है क्या। इस चीज़ को हमको जानना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि इस संसार में, इस भौतिक जगत में जितने भी लोग हैं सब बद्ध जीव हैं, सब बंधे हुए हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। समझ रहे हैं ना? भगवत गीता में भी इस चीज़ के बारे में बताया गया है। भगवान कह रहे हैं बद्ध जीव, हर जगह कोड हुआ है बद्ध जीव, बद्ध जीव। बद्ध जीव कहाँ रहता है? जो बंधा रहता है। और बंधा कहाँ होता है? जेल में बंधा होता है। तो भौतिक जगत जेल के समान है, ठीक है ना? जैसे एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, कि जैसे एक बहुत बड़ा जेल है, बहुत बड़ा जेल है, उसमें बहुत सारे कैदी हैं, हाँ, हर एक अलग अलग गुनाह करके आए हैं उस कैद में, जो है मतलब उस जेल में बंद हैं। तो कुछ कैदी जो है सुधरने की कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा कार्य करते हैं उस जेल में, अधिकारियों की बात मानते हैं, जेलर की बात मानते हैं। तो जेलर क्या करते हैं, उनको थोड़ा फैसिलिटी दे देते हैं, थोड़ा अच्छा जगह उनको रहना मिल जाता है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सोना, थोड़ा पंखे में उनको, कूलर में मिल जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो थोड़ा पैसे वाले हैं, जो थोड़ा सा जानते हैं, जान पहचान है, उस हिसाब से उनको कैटेगरी 3rd सेल से सेकंड सेल से फर्स्ट सेल। आखिर सेल तो सेल होता है, हाँ, है तो बद्ध जीव, मतलब कि उसी कैद में ही है, बाहर नहीं है लेकिन है उसी में।
हाँ, कोई पंखा से कूलर में चला गया, कोई कूलर से एसी में चला गया, आखिर है वो कमरे के अंदर। तो ठीक उसी प्रकार हम सब भी इसी प्रकार जो है इस भौतिक भव बंधन में जो है जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। यहाँ पे माया रूपी जाल जेल में जो है हम लोग भी यहाँ पे बंद हैं। तो यहाँ से छूटे कैसे? और यहाँ का इंचार्ज कौन है पता है? माँ दुर्गा। हाँ, ये पूरे ब्रह्मांड का जो है ये भौतिक जगत है, ये पूरे इंचार्ज जो है दुर्गा माता है। हाँ, वही इंचार्ज हैं यहाँ के। जैसे जेलर होता है, जेल का इंचार्ज होता है, वैसे पूरे ब्रह्मांड का जो है भौतिक जगत का इंचार्ज जो है दुर्गा माता है। वो देखती हैं कि कौन सही क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। इसी प्रकार सभी प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने अपने कर्मों के आधार पे जो है इसी संसार में आता रहता है, नया नया जो है वस्त्र पहनता है, नया नया जो है जेल सेल जो है चेंज करता रहता है। कोई गरीब परिवार में था, अब थोड़ा जो है अमीर परिवार में गया, फिर उसके बाद और अमीर परिवार में गया। इसी तरफ थर्ड सेल, सेकंड सेल, फर्स्ट सेल, इसी तरह सेल जो है चेंज करता रहता है। तो इसी तरह हम लोग भी जो है अपना जीवन इसी बद्ध जीव में जो है इसी कमरे के अंदर हैं। हम लोगों को लग रहा है कि हम आज़ाद हैं। आप कहोगे कहाँ है हमारे हाथ में जो है बेड़ियाँ, कहाँ है हमारे जो है पैरों में बेड़ियाँ, कहाँ है जो है मतलब कि जेल वाला कैदी वाला वस्त्र जो है, हम लोग तो आज़ाद हैं, यहाँ कोई दीवार नहीं है, ऐसा है वैसा है। जी हाँ, यहाँ पे जो है वो जेल तो है लेकिन जो है यहाँ पे दीवार नहीं है। आप भाग के जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? इस संसार बहुत बड़ा संसार है, इस संसार बहुत बड़ा संसार है। यहाँ से जाओगे अमेरिका जाओगे, लंदन जाओगे, कहाँ जाओगे? हो तो आप बद्ध जीव ही इस संसार में ही हो। लेकिन आप कहोगे कि जो है हम बंधे हुए कहाँ हैं? बद्ध जीव तो बोल रहे हो, बंधे हुए कहाँ हैं? तो बंधे हुए हैं हम इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से। मेरा ये, मेरा वो, अभी ये करना है, अभी इतनी बिल्डिंग खड़ी करनी है, अभी उतना, अभी इतनी इच्छाएं हैं, अभी इतनी पैसे कमाना है, अभी ये करना है, बच्चों का क्या करना है। तो इतनी इच्छाओं से हम लोग भरे पड़े हैं। उस इच्छाओं के कारण जो है हम इस भव बंधन में जो है फंसे हुए हैं। हमें लग रहा है कि बस नहीं, हम आज़ाद हैं, जो है यही है सब कुछ। यहाँ से निकलने की हम लोग प्रयास ही नहीं करते हैं कभी कि नहीं यहाँ से निकला जाए। ये ऐसा जेल है कि दीवारें नहीं हैं, यहाँ सब कुछ है, खाना पीना सब कुछ भगवान ने मुहैया कर रखा है। भगवान ने आदेश दिया कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जो है हम लोग निकलना नहीं चाहते हैं यहाँ से। यहाँ हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार, यही जेल में सब कुछ है, बस यहीं पे भोग करो, यहीं पे रहो और बार बार जो है अपना सेल चेंज करते रहो। हाँ, थर्ड से सेकंड, सेकंड से जो है फर्स्ट, इसी प्रकार हम लोग करते चले आ रहे हैं। अच्छा, तो असली स्वतंत्रता आखिर है क्या? क्या है इंडिपेंडेंस आखिर असली? ये ना करो, वो ना करो, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो कैसे यहाँ से निकलें? कुछ तो सोल्यूशन होगा। जी हाँ, बिल्कुल है इसका सोल्यूशन। भगवान गीता में कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसके चक्करों से जो है हमेशा हमेशा के लिए हमको निकालना, यही है सबसे बड़ा जो है हमारे भवबंधन का कारण। जन्म, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस संसार में हमको जन्म लेना पड़ेगा, बार बार हमको मरना पड़ेगा, बार बार अलग अलग माताओं के गर्भ में हमको जो है आना पड़ेगा, और उस जठराग्नि में जो है हमको उस तपन को सहना पड़ेगा, उस दुख को सहना पड़ेगा हमको। तो ये चीज़ है, ये सबसे बड़ा दुख है, और हम सभी को इसी भवबंधन से बाहर निकलना है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे जो बाहर निकल गया वही है सबसे बड़ी स्वतंत्रता। वरना बार बार इस संसार में आएंगे, कपड़े बदलते रहेंगे। कपड़े का अर्थात आप लोग समझ रहे हैं जो है ये वाला कपड़ा जो पहने, नहीं, ये शरीर रूपी कपड़ा। आज मनुष्य है, कल चींटी का कपड़ा पहनना पड़ेगा, परसों सांप का पहनना पड़ेगा, फिर गधा, सुअर, बैल, ऐसे कपड़े जो है 84 लाख कपड़े हैं। इसी प्रकार हम लोग कपड़े बदलते रहते हैं और आते रहते हैं नए नए सेल में जो है अपने कर्मों के अनुसार। कोई गरीब सेल में आया, कोई अमीर सेल में आया, इसी तरह सेल जो है हम लोग परिवर्तन करते रहते हैं। सबसे अच्छा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़िए और आध्यात्म को समझिए और बढ़िया जो है भगवत गीता को पढ़िए, तभी आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कैसे हमें इस भवबंधन से निकलना है। और भगवान श्री कृष्ण को जो है अपने जीवन का केंद्र मान करके, उनको लक्ष्य मान करके आगे बढ़ेंगे, तभी जो है हम इस दुख भरे संसार से हम तभी इस जो है निकल पाएंगे। और असली स्वतंत्रता वही है कि वहाँ जाने के बाद फिर जो है हमको बार बार जो है फिर इसमें नहीं उलझना पड़ेगा।
और फिर जो है कृष्ण जो है राष्ट्रपति के रूप में आ करके जो है हमारी जो है सज़ा को कम करके हमें जेल से छुड़वा करके जो है इस भवबंधन से मुक्त कराएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ही एक होता है जो कैदी को सज़ा कम करा सकता है, फांसी को रुकवा सकता है, सब कुछ राष्ट्रपति कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण जो है हमारे जीवन में जब आते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। वही है नियंता, वही है परम नियंता, वही है सब कुछ। मयाध्यक्षेण प्रकृत्या सूयते सचराचरम। इस जगत में जितने भी चराचर जीव है सब मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस चीज़ को गीता में। तो असली स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकलना ही असली स्वतंत्रता है, बस और कोई कुछ नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो से समझ में आया होगा कि असली इंडिपेंडेंस क्या है। इस चीज़ को समझिए और अपने जीवन में उतारिए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, थोड़ा सा विचार करिए, इस चीज़ के बारे में सोचिए, मंथन करिए आप कि नहीं वाकई में यार स्वतंत्रता है तो यही है क्या? लड्डू खा लेना, आपस में तिरंगा फैला लेना, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, बिल्कुल मैं उसके सपोर्ट में हूँ, वो बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या असली स्वतंत्रता की मैं बात कर रहा हूँ, असली क्या है उस चीज़ को जानना पड़ेगा। हरे कृष्णा।